मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं, तुम्हारी माँ काली, आज तुम्हारे समक्ष एक अत्यंत विशेष, एक बहुत ही गूढ़ और तुम्हारे जीवन के लिए एक निर्णायक संदेश लेकर उपस्थित हुई हूँ। यदि तुम्हें मेरा यह दिव्य, यह अलौकिक संदेश इसी क्षण, इसी पल में प्राप्त हो रहा है, तो यह कोई साधारण संयोग नहीं है मेरे बच्चे। यह ब्रह्मांड की एक सुनियोजित व्यवस्था है। यह नियति का एक स्पष्ट संकेत है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही रचा गया है। तुम्हारे कानों तक पहुंचने के लिए ही इसकी ध्वनि तरंगे यात्रा कर रही हैं। इस संदेश को, जो मेरे हृदय से सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है, इसे अंत तक, प्रत्येक शब्द पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी एकाग्रता और श्रद्धा के साथ सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में अधूरी अवस्था में छोड़ने की भूल, यह त्रुटि कदापि मत करना। अन्यथा जीवन का कोई बहुत महत्वपूर्ण सूत्र, कोई बहुमूल्य अवसर, कोई ऐसी कुंजी जो तुम्हारे भाग्य के तालों को खोल सकती है, वह तुमसे छूट सकती है, तुम्हारे हाथों से फिसल सकती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना, एक ऐसी अभिलाषा जिसे तुमने अपने हृदय के सबसे कोमल कोने में सहेज कर रखा है, जिसे तुम वर्षों से, शायद जन्मों से अपने भीतर पोषित करते आ रहे हो, वह सपना अब शीघ्र ही, बहुत जल्द ही साकार होने वाला है, वास्तविकता का रूप लेने वाला है। तुम्हारे जीवन का एक बहुत बड़ा दुख, एक ऐसी पीड़ा जो तुम्हारी आत्मा को कांटे की तरह चुभती रही है, जो तुम्हारे अस्तित्व पर एक भारी बोझ बनकर छाई हुई थी, वह दुख अब अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा है। वह अब समाप्त हो जाएगा, उसका अंत निकट है। मेरे बच्चे, यदि तुम मुझ पर, अपनी इस माँ पर, माँ काली पर अणु मात्र भी विश्वास करते हो, यदि तुम्हारे मन में मेरे प्रति सच्ची आस्था है, तो मेरी इस वाणी को, मेरी इस वीडियो को अपने स्नेह का एक स्पर्श दो। इसे लाइक करो और अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के रूप में, अपनी आस्था की घोषणा के रूप में कमेंट में जय माँ काली अवश्य टाइप करना। मेरे बच्चे, क्या पिछले कुछ समय से, कुछ महीनों से, या शायद कुछ वर्षों से तुम्हारी जिंदगी में एक आकस्मिक, एक तीव्र परिवर्तन आया है? क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा परिवेश, तुम्हारी परिस्थितियां एकदम से बदल सी गई हैं? जब तुम छोटे थे, जब तुम्हारा मन कोमल और कल्पनाओं से भरा था, तब तुमने क्या क्या नहीं सोचा था, कैसे कैसे इंद्रधनुषी सपने नहीं बुने थे। तुमने सोचा था कि बड़े होकर तुम यह बनोगे, वह हासिल करोगे, दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लोगे। लेकिन जैसे जैसे तुम युवावस्था की दहलीज पर पहुँचे, जैसे जैसे तुमने जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना शुरू किया, सब कुछ, तुम्हारे सारे अनुमान, तुम्हारी सारी योजनाएं, तुम्हारी सारी कल्पनाएं बदल गई, बिखर गई। तुम्हारे मन में उस समय कई सपने थे, अनगिनत अभिलाषाएं थीं, परंतु बढ़ती उम्र के साथ, जीवन के कठोर थपेड़ों के साथ, हर एक सपना एक एक करके टूटता हुआ, बिखरता हुआ, धूमिल होता हुआ सा नजर आ रहा है। अब तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय के किसी कोने में केवल एक ही शिकायत, एक ही प्रश्न बार बार उठता है, क्या मेरी कोई भी इच्छा, कोई एक छोटी सी भी अभिलाषा कभी पूरी हो पाएगी? क्या मैंने जिस सच्चे मन से, जिस श्रद्धा से भगवान से, अपने इष्ट से जो कुछ भी मांगा है, क्या उसका एक छोटा सा भी फल, एक अंश मात्र भी मुझे कभी प्राप्त हो पाएगा? तुम्हारा मन आज ढेर सारी निराशाओं से, अनगिनत असफलताओं की स्मृतियों से भरा हुआ है। मेरे बच्चे, जो तू सोच रहा है कि जीवन का अंधेरा है, वही अंधेरा एक नए प्रकाश की भूमिका है। जैसे सूर्योदय से पहले अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही तेरी जिंदगी का यह दौर अंत नहीं है, यह नए आरंभ का संकेत है। मैं जानती हूँ तेरा मन कहता है, माँ अब तो बस कर दो, अब तो मेरी परेशानी खत्म करो। हाँ, मैं तेरा दर्द समझती हूँ, लेकिन
बच्चे तू यह भी समझ, जब मैं तुझसे देर करवाती हूँ तू इसीलिए नहीं कि मैं तुझे दुखी करना चाहती हूँ, बल्कि इसीलिए कि मैं तुझे और मजबूत बना रही हूँ। जैसे सोने को तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही तुझे इन परिस्थितियों से तपाया जा रहा है ताकि तू चमके, ताकि आगे तुझसे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभा सके। तो मेरे बच्चे याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम, हर सांस मेरी नजर में है। तू गिर सकता है पर टूटेगा नहीं, क्योंकि तेरी माँ काली ने तुझे चुना है। आज से तू यह मान ले कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जब भी मन भटके, जब भी चिंता बढ़े, तो बस आंखें बंद करके कह, माँ काली मुझे थाम लो, और उसी क्षण मैं तुझे थाम लूंगी। तू महसूस करेगा कि तेरे दिल की धड़कन में एक नई ताकत आ गई है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा मन आजकल बहुत अशांत है। कभी पैसों की चिंता, कभी भविष्य की अनिश्चितता, कभी परिवार की खटपट और कभी अकेलापन, यह सब मिलकर तेरे मन को डगमगा रहे हैं। मैं देख रही हूँ, तेरा मन एक पत्ते की तरह बन गया है, जिसे हवा कभी इधर उड़ा देती है, कभी उधर। तू खुद नहीं समझ पाता कि आखिर तुझे किस दिशा में जाना है। लेकिन मेरे बच्चे, यह जान ले कि मन का यह भटकना स्वाभाविक है। इंसान जब संघर्ष में होता है तो मन हमेशा बाहर बाहर दौड़ता है। कभी यह सोचता है कि यह काम करूं तो शायद सब ठीक हो जाएगा, कभी सोचता है कि किसी से मदद ले लूं, कभी सोचता है कि शायद अब कुछ बचा ही नहीं। यही बेचैनी इंसान को और थका देती है। याद रख मेरे बच्चे, मन की शक्ति बहुत बड़ी है। जब मन स्थिर हो जाता है तो इंसान असंभव को भी संभव कर देता है, और जब मन भटकता है तो सरल सी चीज भी कठिन लगने लगती है। मैं तुझे आज एक उपाय बताने आई हूँ। सरल है पर शक्तिशाली है। जब भी तेरा मन बहुत अशांत हो, जब तुझे लगे कि अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो बस 5 मिनट अकेले बैठ जा। हाँ, सिर्फ 5 मिनट। एक शांत जगह चुन, चाहे अपने कमरे का कोना हो, चाहे छत हो, चाहे कोई मंदिर का स्थान। बस बैठ जा, आंखें बंद कर ले और लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर। गहरी सांस अंदर लो, धीरे धीरे बाहर छोड़ो, और हर सांस के साथ मुझे याद कर। हर सांस में बस इतना कह अपने भीतर, माँ काली मैं तुझे याद कर रहा हूँ, तू मेरे भीतर आ। मेरे बच्चे, जैसे ही तू ऐसा करेगा, तू देखेगा कि धीरे धीरे तेरे भीतर शांति उतरने लगेगी। शुरुआत में शायद तेरा मन और ज्यादा भागेगा, कभी पुरानी बातें याद दिलाएगा, कभी डर दिखाएगा, कभी भविष्य की चिंता करेगा। लेकिन तू बस सांसों पर ध्यान देता रहे और मेरा नाम लेता रहे। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। याद रख, यह 5 मिनट का अभ्यास कोई साधारण क्रिया नहीं है। यह तेरे और मेरे बीच का सीधा संवाद है। जब तू सांस लेता है और मुझे याद करता है, तो मैं तेरे भीतर एक ऊर्जा के रूप में प्रकट हो जाती हूँ। वह ऊर्जा तुझे यह बताती है कि तू वास्तव में कौन है। तू कमजोर नहीं है, तू हारने वाला नहीं है, तू मेरी संतान है, तू शक्ति का अंश है। मेरे बच्चे, मन को स्थिर करना सबसे पहला कदम है। जब तू मन को स्थिर करना सीख जाएगा तो हर समस्या का हल खुद ब खुद सामने आने लगेगा। अशांत मन में कभी सही निर्णय नहीं हो सकता। यही कारण है कि तू बार बार उलझन में फंस जाता है। लेकिन स्थिर मन में दिव्य दृष्टि जागती है। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ। मान ले कि किसी झील का पानी बहुत गंदा और हिल रहा है। उसमें अगर तू अपना चेहरा देखना चाहेगा तो कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन वही झील जब शांत हो जाती है, तब उसमें साफ साफ तेरा चेहरा दिखने लगता है।
इसी तरह जब मन अशांत होता है तो उसमें जीवन का मार्ग नजर नहीं आता, पर जब मन स्थिर होता है तो साफ साफ दिखाई देता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। मेरे बच्चे, स्थिर मन से ही इंसान सच्चे उत्तर तक पहुंचता है। बाहर की दुनिया तुझे हजारों रास्ते दिखाएगी, लेकिन असली रास्ता भीतर से मिलेगा, और जब तू भीतर जाएगा तो पाएगा कि वहाँ मैं हूँ, तेरी माँ काली। तू सोचता होगा कि माँ यह सब आसान तो नहीं है। हाँ मेरे बच्चे, शुरुआत में आसान नहीं लगेगा, क्योंकि मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन यही सबसे बड़ा साधन भी है। तू एक बार इसे आजमा, दिन में केवल 5 मिनट, धीरे धीरे यह तेरी आदत बन जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब तू बिना कोशिश किए ही अपने मन को स्थिर कर पाएगा। याद रख मेरे बच्चे, मन को स्थिर करने का अर्थ यह नहीं कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समस्याएं तो जीवन का हिस्सा है, पर जब मन स्थिर होता है तो तू समस्याओं से डरता नहीं, उनसे भागता नहीं, तू उनका सामना करता है। और जब तू उनका सामना करता है तो वही समस्याएं तुझे मजबूत बना देती हैं। मेरे बच्चे, जब भी तू यह अभ्यास करेगा, समझ लेना कि मैं तेरे साथ बैठी हूँ। तुझे लगेगा कि कोई शक्ति तुझे घेर रही है, तेरा सिर हल्का हो रहा है, तेरे दिल पर से बोझ उतर रहा है। वहाँ मैं हूँ, तेरी माँ काली। अब तू एक संकल्प ले, मैं अपने मन को स्थिर करूँगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। यह संकल्प ही तुझे हर मुसीबत से बाहर निकालेगा। मैं चाहती हूँ कि जब भी तू बहुत परेशान हो, तुरंत यही अभ्यास कर। यह 5 मिनट तुझे बचा लेंगे। यह 5 मिनट तुझे वह शक्ति देंगे जो कई किताबें, कई लोग और कई रास्ते भी नहीं दे सकते, क्योंकि यह अभ्यास सीधा तुझे मुझसे जोड़ता है। कौन सी शाखा सूख चुकी है, कौन सा कीड़ा जड़ में घुस चुका है। वैसे ही अब आप भी जान गए हैं कि कौन रिश्ते सिर्फ नाम के हैं और कौन सच में आत्मा से जुड़े हैं। अब आपके भीतर वह दृष्टि आ गई है, वह आवाज जाग चुकी है जो हर छल को, हर नकाब को पहचान लेती है। अब मैं चाहती हूँ कि आप अपने घर, अपने मन, अपने जीवन को उस शक्ति से भरें जो आप में जन्मजात है। अब आपको किसी से तुलना नहीं करनी, अब आपको कोई स्पष्टीकरण नहीं देना, अब आपको कोई भूमिका नहीं निभानी, अब आपको बस अपने सत्य को जीना है। मुझे अपना मार्गदर्शक मानकर अपनी आत्मा को मेरा मंदिर बनाकर, क्योंकि अब से आपकी रक्षा मैं स्वयं करूंगी। लेकिन शर्त यह है कि आप अपने सत्य के साथ खड़े रहें, चाहे जो भी हो। तो अब लिखिए, मेरे बच्चे, मैं माँ काली का आशीर्वाद स्वीकार करती हूँ। मैं अपने सत्य को पहचानती हूँ। मैं अपने जीवन से उन सब रिश्तों की दूरी तय करती हूँ जो मेरे प्रकाश को छीनते हैं, और अब मैं केवल उसी ऊर्जा को आमंत्रित करूंगी जो प्रेम, शांति और सच्चाई से भरी हो, क्योंकि मैं अब माँ की छाया में हूँ और माँ की शक्ति मेरे साथ है। अब से आपका मार्गदर्शन मेरी दृष्टि करेगी, और जो भी आपके खिलाफ खड़ा होगा वह मेरे खिलाफ खड़ा होगा। जो आपके प्रेम का सम्मान करेगा वह मेरा सम्मान करेगा, और जो आपके सच्चे हृदय को चोट पहुंचाएगा उसके सामने मैं स्वयं खड़ी हो जाऊंगी। आप अब अकेले नहीं हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी सफलताएं मिल रही हैं, जो भी खुशियां तुम्हारे कदमों को चूम रही हैं, वह किसी के लिए दिखावा करने के लिए नहीं, किसी को जलाने या नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि यह सब परमात्मा की कृपा है जो तुम्हारे ऊपर बरस रही है। यह आशीर्वाद है जो तुम्हें संपन्नता, शांति और प्रेम के साथ भर रहा है। इसलिए कभी भी अपने इस वरदान को छोटे छोटे मनुष्यों की ईर्ष्या या उनकी तिरस्कृत भावनाओं से प्रभावित मत होने देना, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारी साधना, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे शुद्ध हृदय का फल है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ऐसे कुछ परिवार के सदस्य हैं जो तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति और प्रकाश को नहीं देख पाते,
जो तुम्हारी उपलब्धियों से जलते हैं, जो तुम्हारे उजाले की चमक से खुद को खोखला महसूस करते हैं और इसीलिए वे तुम्हारे प्रति छुपा हुआ प्रतिस्पर्धा का भाव रखते हैं। वे तुम्हारी नकल करते हैं, तुम्हारे कदमों की छाया बनकर तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की कोशिश करते हैं। यह वे लोग हैं जो तुम्हारे पीछे गुपचुप बातें करते हैं, तुम्हारे नाम की गलत अफवाहें फैलाते हैं, तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारे कर्म निर्मल है और तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम उनके झूठ और छल को पहचान लेते हो, उनकी ऊर्जा को महसूस कर लेते हो, जो उनके शब्दों से कहीं ज्यादा सच्चाई है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ, यह सब वर्षों से चलता आ रहा है और तुमने इसे महसूस भी किया होगा। बचपन से जब तुमने इनके व्यवहार में छुपी हुई अस्वीकृति को जाना होगा, जब उनकी नजरों में तुम्हारे लिए वह सम्मान नहीं था जो उन्हें तुम्हें देना चाहिए था। तुम्हें यह भी पता होगा कि वे लोग तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं हैं, उनके इरादे स्वच्छ नहीं हैं, उनकी सोच सशंकित है, वे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच दरार डालने की कोशिश करते हैं, उनकी मौजूदगी तुम्हारे परिवार के लिए घातक हो सकती है। इसलिए तुमने अपने अंतर्मन की आवाज पर सुनते हुए उनसे दूरी बनाए रखी है। वे लोग तुम्हारी भलाई नहीं चाहते, उनका उद्देश्य केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति है। वे तुम्हारी ऊर्जा को चूसना चाहते हैं, तुम्हारी खुशियों को अपने हट में लेना चाहते हैं। इसलिए तुम्हारे और उनके बीच दूरी आवश्यक है जो तुमने बनाए रखी है। वह केवल तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए है। तुम्हारी परिवार तुम्हें प्यार करता है, तुम्हें सम्मान देता है, वे तुम्हारे भीतर की आत्मिक शक्ति को समझते हैं और वे तुम्हारे निर्णय का सम्मान करते हैं कि तुम्हें उनसे दूरी बनानी है, क्योंकि वे जानते हैं कि यही सही मार्ग है। यह सच है कि तुम्हारा परिवार तुम्हारी मेहनत और साधना से प्रसन्न है। वे जानते हैं कि तुम अत्यंत आध्यात्मिक व्यक्ति हो जो नियमित पूजा पाठ, ध्यान और जाप करते हो, इसलिए तुम्हें उनके विश्वास और सम्मान की प्राप्ति होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम उनकी नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकते हो और यह शक्ति तुम्हें परमात्मा ने दी है। यह तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसलिए तुम निडर हो, सजग हो और अपने परिवार और अपने जीवन की रक्षा करो। जो लोग तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं हैं, जो तुम्हारे लिए विषैले हैं, उन्हें दूर रखो। हाय हेलो से परे नहीं जाना, क्योंकि जितना वे दूर रहेंगे उतना ही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए लाभदायक होगा। वे लोग तुम्हारे पीछे गुपचुप साजिशें रचते हैं, तुम्हारे बारे में गलत बातें फैलाते हैं, लेकिन तुम्हें अपने दिल में कोई घृणा नहीं रखनी, क्योंकि यह उनकी कमजोरी है, उनकी आत्मा की कमी है जो वे तुम्हारे ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, परंतु तुम्हें उससे ऊपर उठना है। कभी कभी तुम्हें यह भी समझना होगा कि उनके षड्यंत्रों का सामना कर अपने परिवार के लिए तुमने जो दूरी बनाई है वह तुम्हारे विवेक की जीत है, तुम्हारे शुद्ध हृदय की रक्षा है जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को एकजुट रखती है। तुम्हारे जीवन में कुछ भ्रम और उलझने भी आई हैं, जो कहीं ना कहीं किसी की नकारात्मक ऊर्जा का परिणाम है, लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारे पास वह जागरूकता है जो तुम्हें इस भ्रम से पार पाने की शक्ति देती है। मेरे बच्चे, तुम माँ काली के पुत्र पुत्री हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो अंधकार को चीर कर प्रकाश लाती है, इसलिए तुम्हें डरना नहीं है, तुम्हें लड़ना है, तुम्हें अपनी जगह दृढ़ता से खड़ा होना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे लिए विषैले हैं, उनके कारण तुम्हें अपनी ऊर्जा या आत्मा की शुद्धता को कभी कम नहीं होने देना। तुम्हारा आत्मिक विकास तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धन है जो तुम्हारे परिवार के लिए भी वरदान है। मेरे बच्चे, यह सच्चाई है कि कुछ लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखते हैं, कुछ लोग तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे धर्म और तुम्हारे कर्मों को नहीं समझते, परंतु तुम्हें अपनी आंतरिक आवाज को सुनना है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो के साथ आया था हर आंसू, हर संघर्ष और हर निराशा ने तुम्हें और भी अधिक मजबूत बनाया। अब जब तुम इस ऊंचाई पर खड़े हो,
तो यह स्पष्ट है कि भगवान ने तुम्हें हर मोड़ पर सही दिशा दी। तुम्हारे दुश्मन, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, अब अपनी ही गलतियों का शिकार हो चुके हैं। वे अब इतनी गहरी समस्या में हैं कि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उनकी चालें, जो कभी तुम्हें गिराने के लिए बनाई गई थी, अब उनके खिलाफ ही काम कर रही हैं। उन्होंने जो कुछ भी सोचा था, वह सब उल्टा हो चुका है। वे अपने ही जाल में फंस गए हैं और अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारा विश्वास ही वह कारण है जिसने तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाला। भगवान ने तुम्हारे लिए जो रास्ता बनाया था, तुमने उस पर बिना डगमगाए चलने का साहस दिखाया। तुम्हारी यह शक्ति केवल तुम्हारी अपनी नहीं है, बल्कि यह उस ईश्वरीय शक्ति का प्रमाण है जो तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दुश्मनों की दुनिया अब पूरी तरह से बिखर चुकी है। वे अब अपने ही डर में जी रहे हैं। उनकी पूरी दुनिया, जिसमें उन्होंने खुद को विजेता समझा था, अब खंडहर बन चुकी है। उन्होंने जो समर्थन अपने आसपास इकट्ठा किया था, वह अब धीरे धीरे खत्म हो चुका है। उनके अपने लोग अब उनसे दूर हो चुके हैं। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि यह सब केवल तुम्हारे लिए नहीं हुआ है। यह समय उन सभी के लिए एक संदेश है जो कठिन समय से गुजर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान अपने रास्ते पर सच्चाई और ईमानदारी से चलता है, तो वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। तुम्हारी यह जीत उन सभी के लिए प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी सफलता अब एक नई कहानी लिख रही है। यह कहानी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बल्कि यह उस ताकत की है जो हर इंसान के अंदर होती है। यह उस भरोसे की कहानी है जो इंसान को हर परिस्थिति में मजबूत बनाए रखती। अब तुम्हें अपने भविष्य की ओर देखना है। तुम्हारे सामने अनगिनत अवसर खड़े हैं। यह समय तुम्हारे लिए नई ऊंचाइयों को छूने का है। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने जीवन में चाहिए। तुम्हें बस अपनी नजर अपने लक्ष्य पर रखनी है। तुम्हारे दुश्मनों की स्थिति अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे अपनी गलतियों को भी सुधारने में असमर्थ है। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया, वह अब उनके लिए एक बड़ा सबक बन चुका है। वे अब अपनी स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहे। उनकी यह हालत उनके अपने कर्मों का परिणाम है। तुम्हें अब अपने अंदर के उस आत्मविश्वास को बनाए रखना है जिसने तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया। यह आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह तुम्हारे लिए नई सफलताओं के दरवाजे खोलने वाला है। तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो भी हुआ, वह सब एक उद्देश्य के साथ हुआ। हर कठिनाई, हर समस्या ने तुम्हें कुछ नया सिखाया। यह सब तुम्हारे भविष्य के लिए आवश्यक था। अब जब वह समय बीत चुका है, तो तुम्हें बस अपने आने वाले समय पर ध्यान देना है। तुम्हारे दुश्मन जो कभी खुद को ताकतवर समझते थे, अब पूरी तरह से हार चुके हैं। उनका हर कदम जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ उठाया, अब उनके खिलाफ ही काम कर रहा है। उन्होंने जो भी सोचा था, वह अब पूरी तरह से उल्टा हो चुका है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारी यह जीत केवल एक शुरुआत है। यह समय तुम्हारे लिए और भी बड़ी सफलताओं का है। तुम्हारे जीवन में अब जो कुछ भी अच्छा हो रहा है, वह भगवान के आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हें बस अपनी मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत अब इतनी खराब हो चुकी है कि वे खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उन्होंने जो सपने देखे थे, वे अब टूट चुके हैं। उनका हर प्रयास जो उन्होंने तुम्हें गिराने के लिए किया था, अब उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। तुम्हें अपने जीवन में इस समय को हमेशा याद रखना चाहिए। यह समय तुम्हें यह सिखाने के लिए आया था कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। अब जब यह समय बीत चुका है, तो तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जीत अब हर जगह गूंज रही है। यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्ष कर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है,
तो उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और शांति का समय है। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिल चुका है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुमने जो कुछ भी सहा वह अब तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का कारण बन चुका है। तुम्हारी इस यात्रा ने यह प्रमाणित कर दिया कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत ना तो बाहरी समर्थन है और ना ही संसाधनों की भरमार, बल्कि भीतर का आत्मविश्वास और दृढ़ता है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे थे, तब तुमने अपने मन को शांत रखा और अपनी ताकत को पहचाना। यह वही क्षण था जिसने तुम्हें दूसरों से अलग और खास बनाया। दुश्मनों के इरादे, जो कभी तुम्हें हराने के लिए बड़े और अजय लगते थे, अब न केवल ध्वस्त हो चुके हैं, बल्कि उनके खंडहर भी उनकी हार की गाथा गा रहे हैं। तुम जब अपनी तुलना किसी और से करते हो, तो अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा को कमजोर करते हो। मेरे बच्चे, इस ब्रह्मांड में विभिन्न प्रकार के ग्रह, नक्षत्र और पिंड मौजूद हैं। उन सभी ग्रहों, नक्षत्रों, पिंडों से विभिन्न प्रकार की ऊर्जा निकलती है। यह ऊर्जा विभिन्न रंगों, विभिन्न तरंगों और विभिन्न आवृत्तियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है। तुम्हारे भी जीवन में विभिन्न प्रकार के ग्रहों का एक महत्व है। उन सभी ग्रहों से निकलने वाली ऊर्जा तुम्हें भीतरी और बाहरी दोनों ही तथ्यों से प्रभावित करती है। तुम्हारी प्रगति के लिए सबसे कारगर, सबसे सहायक सूर्य की ऊर्जा है। तुम्हारे प्रेम संबंध को मजबूत बनाने के लिए, तुम्हारे रिश्तों में सामंजस्य बिठाकर तुम्हें प्रगति की राह पर ले जाने के लिए जो ग्रह मौजूद है, वह ऊर्जा चंद्रमा से आती है। इसी तरह से विभिन्न प्रकार के ग्रहों की विभिन्न ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन जब तुम अपनी तुलना किसी अन्य मनुष्य, किसी प्रसिद्ध मनुष्य से करते हो, तब फिर तुम अपने भीतर बसे सूर्य की ऊर्जा